जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कोई भी फिर आ गए कॉन्सेप्ट आपको नहीं बोलेगा ऑटोमेटिक आ गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है 100% कॉन्सेप्ट। सब राज्य खुशे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल का एएफएम May 25 अटैम्प्ट के लिए, और उससे आगे जो भी अपकमिंग अटैम्प्ट है उसके लिए अप्लीकेबल होगा। टोटली अमेंडेड है एंड अभी जो आपका मटेरियल रिवाइज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्लास करवाएंगे। सो बच्चे, आपका जिसको भी ये क्लास आपका चाहिए डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, एक बार देखिए। आपका 3-4 डेमो लेक्चर आपका यूट्यूब पे आएगा। हमारा जो क्लास का फीडबैक है और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, लास्ट टाइम पे 7 रैंक्स आए थे, 80+ आपका 83 आपका हाईएस्ट था। 80+ वाले बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सो देखो एएफएम आपका जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर सब्जेक्ट है, और एग्ज़ाम में पास होने के लिए एएफएम समझ लो कि सबसे ज़्यादा इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। राइट, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका सीए फाइनल का मेरा 3 सब बैच चलता है एएफएम का। एक आपका सक्सेस बैच जो रेगुलर है, ठीक है। एक आपका है अभी आप देख रहे होंगे संग्राम बैच और रफ्तार बैच, ठीक है। राइट, तो तीनों का अलग अलग पर्पज है। संग्राम और रफ्तार बैच एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इसमें फास्ट ट्रैक में 60 आवर्स से पूरा 100% कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो आपका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन पूरा 100% कराते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते और एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ेंगे। ये जो आपका बैच चलेगा इसमें एक भी क्वेश्चन और एक भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा रफ्तार बैच होगा, वो तो इससे भी ज़्यादा स्पीड में चलता है। दोनों में फ़र्क क्या है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कराते हैं, यानी आपका एग्जाम के लिए अप्रॉक्स 300+ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। और इसमें आपका 700+ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। यानी ये 100% पैकेज है एग्जाम ओरिएंटेड। राइट, पूरा आपका 100% इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। आरटीपी एमटी पास से क्वेश्चन सब कुछ कवर होगा, ठीक है। एसएम का क्वेश्चन हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग हमारा रेगुलर मटेरियल आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट बुक आपको नोट्स आपका अभी जो मिलेगा हमारा कलरफुल एकदम बिल्कुल टाइप किया हुआ सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अभी जस्ट टाइपिंग के लिए गया हुआ, एक बार आपको थोड़ा 2-4 दिन मैनेज करना पड़ेगा, 2-4 दिन में आपको टाइपिंग के लिए आ जाएगा। तो आप सभी को हम अवेलेबल करा देंगे, मटेरियल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो रफ्तार बैच है वो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल आपका, जिसका एग्जाम 1 महीना पास है, 1.5 महीना पास है, जो बार बार फेल हो रहा है, राइट, उनके लिए जिनका 40 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, यानी आपका 60-70 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, राइट, उसके कारण से एग्जामेशन नहीं बनना है, तो उनके लिए है कि आपका वहाँ पे करने के बाद इजीली आपको स्कोर कर जाओगे, ठीक है। रफ्तार बैच में भी हम 100% कॉन्सेप्ट कराते हैं कि क्योंकि न्यू क्वेश्चन आता है, राइट। और आपका आजकल तो रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सो पास्ट में ऐसा आपका देखा गया है कि आपका 80 से लेकर आपका 110 नंबर तक का क्वेश्चन, मिनिमम 80 नंबर का क्वेश्चन लगभग हो, आपका जो 300+ क्वेश्चन कराते हैं उसी से आता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो पूरा 100% कराते हैं। वो वो उसका टारगेट रहता है आपका 35 आवर्स का, 35 to 40 आवर्स में कंप्लीट कराते हैं। ये जो आपका बैच होगा लगभग आपका 60 से 70 आवर्स में पूरा आपका डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम सारे क्वेश्चन कराएंगे 100% कॉन्सेप्ट प्लस 100% क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या किया है, आप लोगों को क्वेश्चन लिखने की जरूरत है। मैं तो क्लास में करूँगा, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बच्चों का जो आपका लिखा हुआ, मेरे बच्चे को जो हमने रेगुलर क्लासेस में कराया था, राइट, वो आपका लिखा हुआ आपका बुक्स, आपका जो नोटबुक है, राइट, बिल्कुल अच्छे से आपका एकदम नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, राइट। अगले क्लास में दिखा देंगे। तो अभी कुरियर कर रहा हो तो मैं क्या करूँगा, वो आपको डायरेक्टली आपको हैंड ओवर कर दूँगा, ठीक है। राइट, सभी आदमी को PDF आपका दे देंगे उसको, राइट। तो आपको क्या होगा कि कोई लिखने की ज़रूरत आपको जो समझ में आता है ना कि हाँ क्लास में लिखने में टाइम आपका वेस्ट कर देते हैं और आपको समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आपको लिखने का टाइम वो आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है, और क्वेश्चन भी लिख दिया है। ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा समझाने का, कि एक बार समझ गए तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। और क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हमारा समझाने का तरीका ही है कि हम सारे क्वेश्चन हाथ से कर करके देखते हैं, ठीक है। तो हम तो क्वेश्चन करेंगे ही, आपके क्लास में सारे क्वेश्चन मैं भी करूँगा, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको सिर्फ समझने में फोकस करना है, राइट। और ये आपका अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ आएगा। तो हमारे एप्लीकेशन पे ये फीचर है कि मल्टीपल टाइम देख सकते हो, 1 ईयर में जो भी आपको वैलिडिटी है, राइट, उतने पीरियड में आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो, राइट। तो ये आपके लिए फीचर रहेगा जो आपका मार्केट में कोई नहीं देता है। और मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इन अकाउंट्स टैक्स फाइनेंस, पिछले 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक्स, राइट। तो आपको पास्ट में पता चल ही गया होगा कि जैसे हमने आपको जो मल्टीपल टाइम बच्चे स्टूडेंट फेल होते हैं वो हमारे पास आते हैं, जब वो कहीं से आपका नहीं हुआ तब हमारे पास आते हैं, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। इस बार आपकी बारी है और इस बार करके दिखाना, ठीक है बच्चा? यस, राइट, गो, लेट्स गो। सो आपका AFM में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बिल्कुल फास्ट। आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, राइट? देखो, तो फुल एनर्जी के साथ चलिए आपका स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो सबसे पहले हम बच्चे पढ़ेंगे AFM में। आपको अब मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा, टू द पॉइंट बिल्कुल आपका हम बात करेंगे। बिकॉज जो रेगुलर क्लास होता है उसमें हम प्रैक्टिकल अप्रोच, आपका स्टॉक मार्केट सब कुछ आपका लेके चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्टली आपको टू द पॉइंट आपको बात करूँगा, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में आपका 100% कॉन्सेप्ट प्लस 100% आपका सिलेबस जो कंप्लीट कराना है अलॉन्ग विद क्वेश्चन, राइट? सो मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा। डेली हम चाहेंगे क्या कि आपका अच्छे कॉन्सेप्ट, आपका 2-3 घंटे हमारे साथ आपका टाइम वेस्ट आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो उसका आपको अच्छे आउटपुट मिले, ठीक है बच्चे? चलो, तो ये फिर मैं सबसे पहले आपका जो टॉपिक है बच्चे, आपका टाइम वैल्यू एंड मनी, इसका 2-3 फॉर्मूला बताऊंगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, बिकॉज आपने इंटरमीडिएट से पढ़ के आए होंगे, तभी भी हमारा फर्ज बनता है बताना कि आपको कोई अगर बचपन से भी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनको समझ में आए, ठीक है बच्चे? मैं यही है कि मैं ज़्यादा एग्जांपल आपका टॉपिक पे मैं इस आपका बैच में नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली आपको फटाफट क्विकली आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चे? तो ये मत बोलिए कि आपका बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा, नहीं। ये बच्चे आपको बता दूं, आपका जो फर्स्ट टाइम पहली बार देख रहे हो, ठीक है, जिसका एग्जाम अभी आपका तो आपका 26 के बाद है, 26 में, नवंबर आपका 26 में है, ठीक है? तो प्लीज़ उस बच्चों को अभी ये नहीं देखना चाहिए, ठीक है? ये बच्चे आपका नहीं देखना चाहिए। हालांकि वो भी कवर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, आपका ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा, यस, वो भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके लिए टाइम है, तो आप गो फॉर रेगुलर बैच, सक्सेस बैच के लिए जाइए। वहाँ पे हमने डिटेल में एक ही कॉन्सेप्ट को लॉजिक के साथ आपका और अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एक एक एग्जांपल देकर, प्रैक्टिकल आपका अप्रोच के साथ सब कुछ, राइट? तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। ये हम आपका एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में, जो बच्चे का आपका एग्जाम है 25 में, मई में हो, नवंबर में हो, राइट, उनके लिए आपका ये आपका क्लास चल रहा है। संग्राम बैच है 2.0, 1 का अच्छा रिस्पॉन्स था, 2.0 आपका स्टार्ट हो गया है, और अवतार बैच आपका इसके जस्ट आपका बाद आएगा, ठीक है? और चलो, तो टाइम वैल्यू मनी में आपका 3 फॉर्मूला मुझे आपको बताना है। बच्चे आपका इंटरेस्ट समझते हो? टाइम वैल्यू मनी का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपका फ्यूचर का जो वैल्यू होता है, या फिर आपका प्रेजेंट का वैल्यू होता है, आप समझते हो ना? प्रेजेंट का वैल्यू या फ्यूचर का वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ बच्चे। आज जो 100 रुपीज़ है, फ्यूचर में आपका 100 रुपीज़ नहीं रहेगा। आप बोल रहे हो कि सर ये कैसे? बच्चे आपका ड्यू टू इन्फ्लेशन, आपका परचेजिंग, आपका करेंसी का परचेजिंग पावर घट गया, इसका डिनोमिनेशन घटा नहीं। 100 रुपये का नोट पहले भी था, 100 रुपये का नोट आज भी है। ड्यू टू इन्फ्लेशन नॉट इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है बच्चे? ये आपका 100 रुपीज़ के इक्वल नहीं है, बिकॉज आज कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में खरीद पाओगे, राइट? तो जरूरी नहीं है यही सेम प्रोडक्ट आपको 100 आपका 100 रुपये में, वो कम से कम आपको 110-105 में मिलेगा। बच्चे डिपेंड करता है क्या कि आपका मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे प्राइस, मान लो 110 हो गया, 120 हो गया, जितना भी इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस बढ़ेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है, आपका परचेजिंग पावर करेंसी का कम हो गया, करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो गया, ठीक है? उसका डिनोमिनेशन कम नहीं हुआ, डिनोमिनेशन सेम ही है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है? मेन आपका मेजर रीजन क्या है बच्चे? ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है? तो इसके कारण से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसी के कारण कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट का, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का, ठीक है? इसके कारण से आपका देखो रेगुलर क्लास होता है तो उसमें बहुत सारे आपका मॉनेटरी वैल्यू, आपका जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसमें आपके कई सारे रिस्क, प्रीमियम, आपका फॉरगिव, हमने एडवांटेज आपका फॉरगिव कर दिया, उसके लिए प्रीमियम, तो हमने कई सारी चीज़ देखते हैं, लेकिन अभी हम आपको उतना डिटेल में नहीं बता सकते, ठीक है? हम डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पे आएंगे, टू द पॉइंट, राइट? सो आपको बच्चे इसमें 2-3 आपको पढ़ना है, ठीक है? कि आपको ये समझ गए कि आपका प्रेजेंट वैल्यू जो आज 100 रुपीज़ है, ये नॉट इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 100 रुपीज़, ठीक है? किसी को मैं आपको 100 रुपीज़ दे रहा हूँ और फ्यूचर में वो बोल रहा है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद 100 रुपये ही दूंगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे को दे दो, ठीक है? मैं अपने पास ही रखूँगा, क्यों? क्योंकि आपके देने में हमको रिस्क है, क्या आप पता आप दोगे कि नहीं दोगे? मैं अपना रिसोर्सेज आपको क्यों दूँ? मैं अपना इसको बेनिफिट आज लूँगा, अपना जो मर्जी है इंजॉय करूँगा, ठीक है? हमारा रिसोर्स मैं खुद इंजॉय करूँगा, राइट? तो एक रिस्क होता है देने में, वापस आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा आपका हम अपना जो बेनिफिट है वो फॉरगिव कर रहे हैं, ठीक है? तीसरा होता है बच्चे मार्केट में इन्फ्लेशन, राइट? आपका मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा तो उससे कुछ रिटर्न आ जाएगा, राइट? आपको देने में कोई आपका वो नहीं, ठीक है? ये सब आपका रीजन होता है, और भी कई रीजन होते हैं जो डिटेल में हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे। चलो, तो आपका बच्चे इसके कारण से क्या होता है, आपका कहीं पर किसी को पैसे दे रहे हैं तो हम उनसे क्या चाहते हैं? रिटर्न, कितना, जितना हमारे को मैक्सिमम आपका कमा सकते हैं, राइट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको बताएंगे बच्चे, आपका रिटर्न में आपका क्या फ़र्क है, ठीक है? कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि आपका डिस्काउंटिंग रेट, जो डिस्काउंटिंग रेट होता है KE, और आपका R का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है?
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसमें क्या फ़र्क है, और आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तीनों में आपका क्या फ़र्क है ये बच्चों को नहीं पता होता है। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो आपका पहले ये फार्मूला, आपका 3 फार्मूला हम कवर करते हैं बच्चे। इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं कितने टाइप का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट आपका 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का इंटरेस्ट होता है। एक को बोलते हैं बच्चे, आपको फटाफट मैं समझा रहा हूँ, आपको टाइपिंग किया हुआ बिल्कुल कलरफुल नोट्स मिलेगा, तो घबराने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट लाइक दिस, जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको मिलेगा, कि आपको थोड़ा सा पैसेंस रहेगा। बच्चों को पैसेंस नहीं रहता ना, आपको तो ये मैं बता दूँ कि आपको पैसेंस आपको रखना थोड़ा सा पड़ेगा। जैसे आपका जस्ट लाइक दिस, ये आपको इस तरीक़ा से, आपको ये तो आपका फाउंडेशन का है, ठीक है, आपको इसी तरीक़ा से आपको टाइपिंग किया हुआ नोट्स, आपको हर चीज़ आपको मिलेगा। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि हाँ मेरा आपको नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जस्ट आप पेशेंस रखिए, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे चले जाइएगा, राइट, वहाँ पे सब आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइपिंग को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपका समझने में फोकस करो, राइट। इंटरेस्ट 3 टाइप के होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, बचपन में क्या पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो बचपन में पढ़ाया जाता है। बचपन में क्यों पढ़ाया जाता है, बिकॉज इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरी बात प्रैक्टिकल लाइफ में काम का भी नहीं होता। फॉर्मूला सिंपल होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू बच्चे क्या, आपका P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, यही होता है ना, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक है, बस आपका सिंपल है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। PRT, ठीक है, प्रिंसिपल 1,00,000, 10% इंटरेस्ट है, टाइम आपका 2 साल, आपका तो बस सीधा आपका क्या होगा, 20,000 रुपये का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम का नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे काम नहीं होता। यहाँ पे काम क्या होता है बच्चे, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि एवरी ईयर इंटरेस्ट आपका कंपाउंड होगा। कंपाउंड का मतलब समझते हैं बच्चे, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल है ईयर 0 पे, ठीक है, आज हमारे पास 100 रुपीज़ है, इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, साल में 2 बार इंटरेस्ट बोला है कि कंपाउंड होगा, राइट। तो आपका इंटरेस्ट रेट से जो आपका 12%, राइट। तो हमारे को आपका लास्ट में कितना मिलेगा, 112 रुपये का, 112 रुपये 12 रुपये के इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, राइट। आप यही बोलोगे, सभी बच्चे एग्री करेंगे क्या, यस नो, यस नो। बच्चे आपका ये आपका 112 रुपये नहीं होगा, यहाँ पे आपका 112 रुपये नहीं होगा, कितना होगा बच्चे, यहाँ पे आपका ये 100 रुपीज़ है ना, पहले फर्स्टली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कंपाउंडिंग का मतलब भी क्या होता है, उस टाइम पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, राइट। तो आपका यहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपका हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, ठीक है, 6 मंथ पे कंपाउंड होगा, राइट। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। कंपाउंड का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। आपका 12% का यानी 6% लगा सकते हैं, यानी आपका अप्रॉक्स 6 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये कर सकते हो ना बच्चे, यस, राइट। तो 6 रुपीज़ मिलेगा। अब यहाँ पे आपका आगे के नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बच्चे, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा बच्चे, 100 रुपये प्रिंसिपल ओपनिंग था, और प्लस आपका ये इंटरेस्ट जुट गया, यानी बच्चे आपका टोटल 106 रुपये आपका इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 106 रुपये इंटरेस्ट हो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 6 पीरियड मंथ के लिए बच्चे ओपनिंग अमाउंट यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 106, राइट। तो आगे इंटरेस्ट कितना पे मिलेगा, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 106 का 6%, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कितना होगा, ध्यान सुनो बच्चे, आपका 6% कर सकते क्या सीधा, आपका नहीं बच्चे, आप यहाँ पे आप 12 महीने आपका ये आपका करोगे तो आपका यहाँ पे निकाल लो, ठीक है, 106 देखो, यहाँ पे बच्चे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट आपका निकालोगे 6.3, आपका 63 आएगा। इस पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा बच्चे, 6.36। दूसरी तरीका ऐसे निकाल सकते थे, 106 मल्टीप्लाई बच्चे आपका 12%, राइट। और ये आपका 6 महीने का हमको निकालना था, यस, आपको यहाँ पे भी 6.36। तो टोटल इंटरेस्ट हमको कितना मिला, 6 रुपये यहाँ में मिला फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में कितना मिला, 6.36, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट हमको कितना मिला, 12.36, राइट। तो हमारे को आपका अर्निंग रिटर्न कितना हुआ, 12.36%, यानी 12% रिटर्न नहीं है, एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट कितना है बच्चे, आपका 12.36%, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका कंपाउंडिंग कारण, इसीलिए बैंक आपका EMI वगैरह लेते हो, कुछ भी करते हो, राइट। तो आपको बताता है 10% इंटरेस्ट लगेगा, 12% लगेगा, और आपको एक्चुअल में वो आप जितना मंथली EMI बनवाओगे, राइट, ऑटोमेटिक क्या होगा, वो आपका कंपाउंड होता जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपका 15-16% तक बैठ जाता है, ठीक है, कभी निकाल के देखना। तो ये चीज़ें बच्चे क्या होती है, ये आपको मैंने आपको जस्ट आपको बता दी। कंपाउंडिंग प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह पे कंपाउंडिंग ही चलता है, हर जगह पे आपका सभी जगह पे यही चलता है बच्चे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट चलता है। अगर बोले हाफ ईयरली तो मैंने बता दिया, बोले कि नहीं आपका 2 साल में एक बार कंपाउंड होगा, मैंने आपका एनुअली कंपाउंड होगा, जब क्वेश्चन में नहीं बोला ना तो हम मानेंगे क्या बच्चे, एनुअली कंपाउंड होगा, राइट, आपका सिंपल है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा बच्चे, इसी पर फॉर्मूला बनता है,
ध्यान सुनो, इसी पे आगे चल के हम फॉर्मूला बताते हैं बच्चे की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू वन आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू, उसमें इंटरेस्ट 1 प्लस आर जोड़ दो, ठीक है, इंटरेस्ट जोड़ दो, यानी इंटरेस्ट पावर आपका एन का मतलब टी, ठीक है, एन या टी लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यानी आपका हमने आज 100 रुपया जो लेट सपोज हमने आपका 100 रुपीज़ आज इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट है 12% है, तो 1 ईयर के बाद आपका अमाउंट कितना बनेगा, 112 रुपये, राइट। तो या तो इसको करो 100 प्लस आपका 100 का आपका 12%, राइट, आपका आप 112 हो गया, ठीक है, ये आपका 12 रुपये इंटरेस्ट हो रही, या फिर डायरेक्टली आप 1 रुपये का इंटरेस्ट निकाल ले, 1.2 हो गया, 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1.2 इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो 100 रुपये आपको कितना मिलेगा, ठीक है, 112। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीका से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चे, आपका इस तरीका से ये आपका फार्मूला डेवलप हुआ, इस तरीका से क्या हुआ बच्चे, फार्मूला डेवलप हुआ, राइट। तो आपको मल्टीप्लाई करो, आपका मल्टीप्लाई करो सीधा क्या, 100 रुपये 1 प्लस बच्चे आर कितना है 0.12% हटाओगे, ठीक है, आपका पावर एन 1 साल का निकालना है तो 1 साल, अगर 2 साल का निकालना है तो पावर 2 डालोगे, ठीक है, 3 साल बाद का निकालना है तो पावर 3 डालोगे, राइट। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हो बच्चे, फ्यूचर वैल्यू 1 ईयर के एंड में कितना मिलेगा, ठीक है, 1 ईयर के एंड में आपका यहाँ पे कितना मिलेगा, ठीक है। अगर 2 साल का निकालना हो तो सीधा पावर आपका ये करते, तो पहले इंटरेस्ट को ही आपका मल्टीप्लाई कर लो ना, फिर बाद में आपका ये तो कॉमन हो जाता है ना, 100 क्या होता है, कुछ नहीं बच्चे, हम का 100 कॉमन हो जाता है, आपका जब ज़्यादा टाइम रहता है ना तो उसमें आपका पूरा आपका डिटेल से टाइम में बना आपका देकर बताते हैं, ठीक है, कि देखो ये कॉमन कैसे हो जाता है फॉर्मूला, और आपका इसको है ना डेरिवेशन और आपका डिटेल में समझाते हैं, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम क्या करते हैं आपको बच्चों को और आपका डिटेल में समझाते हैं कि कोई भी बच्चे को गलती से भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो ये हमारा आपका डिपेंड करता है कि टाइम कितना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे बोलो यस नो, अगर आपको अच्छे लगे क्लास तो आपको थंबनेल आपका जो है ना थम्स अप देना है, ठीक है, यस, आपका इसमें कंजूसी नहीं करना है, कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है, आप लोगों से ही उम्मीद है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आपका ये कंपेयर कर लीजिएगा कि पहले आपने जो क्लास किया है और ये क्लासेस कर रहे हो, राइट। आपका एक तो अफोर्डेबिलिटी सबसे बेस्ट हमारा आपका है क्या कि क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए एट अफोर्डेबल रेट, मेन मोटो यही है, कोई भी बच्चे पैसे के कारण आपका ये नहीं हो कि उनका पढ़ाई नहीं हो, ठीक है, कि 200 400 500 रुपये कम है तो उसका नहीं, आपका सभी बच्चे पढ़ाई करें, पढ़ाई हमारा क्या है जन्मसिद्ध अधिकार है, एजुकेशन सभी का अधिकार है, ठीक है, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे बेसिक एजुकेशन, राइट। ये आपका बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है बच्चे, अगर आपको अच्छे लगे तो यस, राइट। और आपका बिलीव मी आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, राइट। थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, ठीक है, और आपका थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको अगर मैंने आपको इसमें 60 प्लस से कम दिलवा दिया तो इसका मतलब हमारा फेलियर है। अगर आपका मार्क्स 60 प्लस से कम आता है मार्क्स में, यानी एग्जाम्सन से कम आता है, राइट, तो आपका भी तो है ही, साथ में मेरा भी है, ठीक है। अगर मैंने आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ लिया है और 60 मार्क्स से कम आ गया, ठीक है बच्चे, तो मैं कोशिश करूँगा बच्चे आपका 60 से मैक्सिमम बच्चों को आता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो आपका यहाँ पे देखो बच्चे, आपका इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ये 100 कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरीका से हम इसका फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो आपका देखो डायरेक्ट डिटेल में नहीं बता रहा है, मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे आपको किए होंगे क्लास से, टाइम वैल्यू मनी आपका क्लास उसमें आपने इंटरमीडिएट में किया होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, राइट। अब ये आपका अगर बोले हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, आपका बोले क्या हाफ ईयरली, तो मैंने बताई दिया, ठीक है। बोले क्वार्टरली कंपाउंडेड है, आपका बताओ इंटरेस्ट आपका क्या होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ईयर 0 पे इतना है, ठीक है, और उसका बाद में हमारी फ्यूचर वैल्यू अगर आपका 4 टाइम्स कंपाउंड होता है तो बताओ, ठीक है। तो कुछ नहीं, 4 टाइम्स यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है, आपको 1 टाइम 2 टाइम एक बार और आपको कैलकुलेट 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, आपका 12% मान लो हम ले लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 12% आ रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 103 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 103 का बच्चे कितना निकालोगे 3%, ठीक है, आपका ये निकाल लोगे, ठीक है। तो आपका बच्चे जो भी आएगा 103 का 3%, ये आपका 3.09 आपका ऐड हो जाएगा, राइट, 3.09 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ के लिए आपका प्रिंसिपल कितना बनेगा बच्चे 106 रुपया आपका 9 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आपका 6.09 इन्वेस्ट होगा, इसका 3% निकालोगे और फिर जो बचेगा उसका फिर लास्ट में निकालोगे, तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो, या सिंपल बच्चे आपका फॉर्मूला पर डालोगे, राइट। ये आपका ये है ना बच्चे, कितने बार कंपाउंड हुआ 4 टाइम्स, ध्यान सुनो, कितना बार कंपाउंड हुआ 1 2 3 4 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, उस फार्मूला में वो फार्मूला जो था हाफ ईयरली था या कुछ था, राइट, तो उसको आपका ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। ध्यान सुनो बच्चे, आपका उसको इस तरीका से भी निकाल सकते थे, कितना बार कंपाउंड हुआ, राइट, वो आपका उसे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कर देता हूँ बच्चे, आपका पहले वाला फार्मूला था, ठीक है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर, ठीक है, पावर एन, आपका प्रेजेंट वैल्यू 100
1 प्लस आर, ये फॉर्मूला लिखवा दूंगा, ठीक है। 1 प्लस आर कितना बचे 12%, 0.2 डिवाइड बाई आर। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली रहना शुरू हो जाएगा तो आर को डिवाइड कर देंगे एम से, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, आपका नंबर ऑफ आपका कंपाउंडिंग ईयर टाइम्स, कितना हाउ मेनी टाइम्स ऑफ आपका जो बच्चे क्या हुआ कंपाउंडिंग हुआ, राइट। तो इसको बोलते हैं बच्चे क्या, एम, ठीक है। तो इसको एम से डिवाइड कर दो, एम का मतलब कितना बार हाफ ईयरली है तो 2 बार कंपाउंड हुआ, यस। और यहाँ पे आपका एम इंटू एन, ठीक है। फॉर्मूला बोले लिखो बच्चा, फ्यूचर वैल्यू अगर आपका कंपाउंडिंग क्या हो रहा है बच्चे, विद इन ईयर हो रहा है, ठीक है। ध्यान सुनो बच्चे, विद इन ईयर हो रहा है, ईयर से बाहर नहीं जा रहा है, राइट। तो कुछ नहीं, आपका सिंपल फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर पावर आपका यहाँ पे एम, ठीक है, डिवाइड बाई एम, ठीक है, एम इंटू एन, ठीक है बच्चे, एन इंटू एम, ठीक है। तो ये फ्यूचर वैल्यू आपका हो गया, प्रेजेंट वैल्यू 100, 1 प्लस आर 0.12 डिवाइड बाई एम, 2 बार कंपाउंडिंग हुआ हाफ ईयरली में, और यहाँ पे एक तो एन एक ही साल का, यहाँ पे 2, ठीक है बच्चे। आपको पावर 2 हो जाएगा, कुछ नहीं, आप ये करके निकाल लो, ठीक है। तो आपका पॉइंट आपका 0.6 आ जाएगा, 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। और आपका मल्टीप्लाई में 100 करोगे तो उतना ही आएगा, 112.36, ठीक है बच्चे। तो इस तरीका से भी क्या निकाल सकते हो, आपका वो निकाल सकते हो, ऐसे ही आता। ऐसे ही अगर आपको 4 आएगा तो राइट, तो 4 आपका 4 टाइम्स का कंपाउंड हुआ तो यहाँ पे 4 करोगे, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट। इस तरीका से क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, इस तरीका से क्या कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। यस नो, पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर इतना आपका समझ में आया होगा, राइट, तो हम आपको आगे बढ़े, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो हम क्या करेंगे, आपको आगे बढ़ेंगे, राइट। यस, आपको सभी बच्चे बता रहे हैं कि यस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आपका इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने लिख लिया, ठीक है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, अब इसी फॉर्मूला को डेरिवेशन में कुछ नहीं करते हैं बच्चे। आपको मैंने फॉर्मूला बताया क्या, कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, सिंपल आपका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू अगर मान लो 100 है, राइट, तो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इंटरेस्ट रेट आर इक्वल टू 10% या 12% है, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो नहीं निकाल सकते, राइट। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होगा बच्चे, आपका फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, आपको प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, सिंपल है, ठीक है। बट इसमें से आपका जो फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो माइनस करने को बेसिक मैथमेटिक्स आप जानते हैं क्या, उसको आपका प्लस डिवाइड करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने को प्लस करते हैं, अभी हमने मल्टीप्लाई किया उसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीधा क्या करोगे, इधर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये हम लिखते हैं क्या, 1 प्लस इंटरेस्ट के कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस आर, ये 1 प्लस आर करते हैं ब्रैकेट में, 1 प्लस आर पावर एन, राइट। तो कुछ नहीं बच्चे, इधर आपका ये वाला पूरा ब्रैकेट उठकर इधर आ जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर पावर आपका एन, समझ में आया, राइट। आपको लिख रहे हो ना, आर का मतलब क्या है बच्चे, आपका अब इसकी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आर क्या है, एन क्या है, एन का मतलब टाइम, आर का मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और एक और आपका फॉर्मूला लिखो, आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बोले कोई बच्चे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक्चुअल में आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, ठीक है। ये फार्मूला लिख लो बच्चे, ठीक है। आपका एन्यूटी होगा तो निकाल ही सकते हो, राइट। और आपका इफेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपका एन्यूटी तो आपका निकाल ही सकते हो ना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकालो बच्चों, ठीक है। इफेक्टिव आपका कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग को हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, कई बच्चे पूछे होंगे सर आपका इंटरेस्ट तो 3 टाइप का होता है। यस हाँ बच्चे, मैं तो वही बता रहा हूँ, तीन टाइप का होता है। एक तो आपका कंपाउंडिंग होगा, तीसरा हो गया कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, ठीक है। ये सारे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी जल्दी में लिख सकते हो, ठीक है। नहीं लिखोगे तो आपको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मैंने बेसिकली आपको सारे चीज़ का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला था बच्चे ई आर टी पावर देखते हैं, ई आर टी प्लस माइनस, ठीक है। ये कहाँ पे हम लोग करते हैं बच्चे, ये आपका डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में इसी कारण से एवरी मोमेंट क्या होता है, प्राइस आपका अप डाउन होता है, ठीक है। वहाँ जब आपका डेली इंटरेस्ट आपका चेंज होता है ना, वहाँ पे आपका ई आर टी लगता है, ठीक है। डेली से भी आपको फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मिनट में आपका हर आपका मूवमेंट आपका चेंज हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे ईआर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, राइट। लॉग एंटी लॉग लगाकर, तो हम आपको अलग से लिखेंगे वो डेरिवेटिव चैप्टर में। ओके, एक फार्मूला लिखो बच्चे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, राइट। ध्यान सुनो बच्चे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, राइट। तो फॉर्मूला लिखो बच्चे, 1 प्लस आर पावर एन डिवाइड बाई एन आपका -1, ठीक है बच्चे। ये क्या है आपका, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चे, आपका ये फॉर्मूला है क्या चीज़ का बच्चे, आपका वो करने का, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका
निकालने का, ठीक है बच्चे। एन का मतलब आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। आपका एन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, एन का मतलब आपका यहाँ पे ऐसे लिखो एम। एम का मतलब क्या है बच्चे, लिख लो। एन का मतलब आपका टाइम, आर का मतलब इंटरेस्ट रेट, और एम का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, ठीक है। कंपाउंडेड कितने टाइम्स हो रहा है, तो आपका नंबर ऑफ जितना बार कंपाउंडिंग हुआ, जैसे आपका आपका वो है क्या बच्चे, आपका क्वार्टरली है तो 4 बार कंपाउंडिंग हुआ, हाफ ईयरली है 2 बार कंपाउंडिंग हुआ, यस इसी तरीका से आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चे, राइट। यहाँ तक वो समझ में है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब एक आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का आएगा, किसका बच्चे, आपका एन्युटी का, ठीक है। एन्युटी का तो आपका बहुत ही निकालना है, आपको ईजी है, ठीक है। और परपेचुइटी का इंटरेस्ट आपका निकालना आपका वो बिल्कुल आपका ठीक है, बिल्कुल आपका ईजी है, राइट। आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालना, समझते हैं ना कि आपका अगर प्रेजेंट वैल्यू किसका निकालना बच्चे, आपका उसका निकालना है एन्युटी अमाउंट का, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, PVAF, ये समझते हैं ना, आपका पी प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, ठीक है, उस सबको जोड़ देते हैं, राइट। आपका सबको जोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, PVF आ जाता है, कैलकुलेटर में भी निकालना सिखाएंगे, ठीक है। आपका मल्टीप्लाई बच्चे कैश फ्लो, ठीक है। ये आपका ये क्या होता है बच्चे, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाता है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी जो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी का मतलब समझते हो क्या, एवरी टाइम, यानी आपका रिसीवेबल और पेबल इज सेम एंड टाइम गैप बिटवीन 2 इंस्टॉलमेंट विल रिमेन सेम, ठीक है। आपका ये दोनों सेम रहेगा। बेसिकली आपका मान लो एक आपका कैश फ्लो ऐसा आ रहा है, आपका ध्यान सुनो, ठीक है, किसको एन्युटी बोलेंगे, तो ये 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर, राइट। तो यहाँ पे आपका कैश फ्लो आ रहा है, ये बच्चे आपका ईयर है और ये आपका कैश फ्लो है, ठीक है। ये 100, ठीक है, इसको एन्युटी बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एवरी टाइम आपका 100 आ रहा है, 100 आपका बीच में टाइम गैप भी 1 साल का ही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे। बट आपका यही चीज़ हमने आपका ये आपको बता दिया 200, राइट। एन्युटी है क्या, नहीं है, ठीक है। हम यहाँ 3 के, ये आपका 2 है, 3 है, यहाँ इसके अंदर सीधा 5 लिखते हैं, 5 की जगह, ये फिर एन्युटी नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये एन्युटी नहीं हुआ, कैश फ्लो तो सेम है, बट आपका टाइम गैप यहाँ पे आपका 1 से 2 साल हो गया, राइट। तो टाइम गैप भी आपका सेम होना चाहिए, तभी एन्युटी बनेगा, समझ में आ रहा है, राइट। तो यस आपका एन्युटी आपका सीधा क्या होगा, PVF फैक्टर, उसको सबको जोड़ लो। अब वहाँ पे कुछ नहीं होता बच्चों, कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, इसीलिए आपका ऐसा होता है। तो मल्टीप्लाई बच्चे क्या है, जो कैश फ्लो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम। अब बिकॉज यहाँ पे तो अमाउंट आपका सेम रहेगा ना, एन्युटी का मतलब ही क्या बच्चे, अमाउंट आपका सेम रहेगा, इंस्टॉलमेंट, रिसीवर और पेबल जो भी होगा बच्चे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यस नो, ओके, राइट। तो एक परपेचुइटी वाला पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। परपेचुइटी का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका इनफाइनाइट पीरियड तक कोई इंटरेस्ट, आपका जो कैश फ्लो अगर इनफाइनाइट पीरियड तक आ रहा है, राइट, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे मान लो हमने आपका बैंक ने बोला क्या कि हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपये डिपॉजिट करो, उसके रेस्पेक्ट में हम आपको 1,000 रुपया का सालाना, हर साल आपको एवरी ईयर आपका ईयर 1,000 हम आपको पेंशन देंगे, ठीक है। 1,000 क्या करेंगे बच्चे, आपको पेंशन देंगे, राइट। तो कैसे निकालो बताओ, उसका कैश फ्लो कैसे होगा, प्रेजेंट वैल्यू हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं, राइट। तो ध्यान सुनो बच्चे, आपका जितना कैश फ्लो आना है, मान लो आपका 1,000 आने वाला है, हर साल आपका 1,000 आएगा ना, राइट। और उससे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंटिंग करो, ठीक है बच्चे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप मीन्स क्या है वो हम आगे बताते हैं। आप इतना समझ लो कि आपका इन्वेस्टर कितना चाहता है, कितना % आपका इन्वेस्टर चाहता है कि मैं कितना पैसे कमा सकता हूँ, ये सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव मैटर है। तो जितना भी आपका कमा सकता है, उन्होंने बोला सब आपका 10% कमा सकता है, तो 10% क्या कर देंगे बच्चे, आपका डिवाइड कर देंगे कि 1,00,000 और आपका डिवाइड बच्चे क्या है आपका 10%, आपका 10 हज़ार रहेगा, यानी आपका इसका वैल्यू कितना होना चाहिए प्रेजेंट में, 10,000 होना चाहिए, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से परपेचुइटी का मतलब होता है ये कि 1,000 आपका आता रहेगा इनफाइनाइट पीरियड तक, इनफाइनाइट पीरियड तक आता रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। यानी वैल्यू का मतलब क्या, आज हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आपका इन्वेस्ट करेंगे इतने हिसाब से, राइट। अब बताओ इस चैप्टर का फाइनेंस में क्या रोल है, सभी आदमी बताएंगे बच्चे, ठीक है। ये चैप्टर हमने आपको थोड़ा सा बेसिक क्यों बताया, बताओ प्रेजेंट वैल्यू का कहाँ पे रोल है बच्चे। पूरा आपका AFM में बता दूँ, AFM में आपका मैक्सिमम चैप्टर आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कॉर्पोरेट, हर चैप्टर में बच्चे इस कॉन्सेप्ट का आपका इम्प्लीकेशन आना ही आना है, राइट। तो ये चैप्टर आपको पता ही होना चाहिए। चैप्टर क्या है, बस आपका 3-4 फॉर्मूला है, ठीक है। आ जाए बच्चे आपका
अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे क्या, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। वाह, हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, सब याद में तालियां बजाएंगे और दूसरे चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। आपको सिलेबस वगैरह हम बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे आपका ज़्यादा कुछ वो है नहीं, ठीक है, कि आपका बताया जाए, राइट। अब ध्यान सुनो, कई बच्चे को डाउट होगा कि आपका सर बैच में क्या क्या कवर होगा, ठीक है। तो बैच में आपको मैं बता दूं बच्चे 100% कॉन्सेप्ट कवर होगा, 100% कॉन्सेप्ट कवर होगा, ठीक है। उसका बाद में 100% आपका कवरेज होगा, मैंने आपका लिखा हुआ है, शायद आपको ऊपर आपका होगा, हमने आज क्लास लिया था उसमें हमने लिखा हुआ था। देखो ये जो बैच होगा इसमें आपका 100%, ये देखो ये रहा फीचर इसका, ठीक है। 100% कॉन्सेप्ट कवर होगा, आपका क्वेश्चन जो होगा RTP MT पास्ट क्वेश्चन ये पूरा कवर होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। बस यही है कि सिर्फ इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। डाउट, लाइव डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट है, ठीक है, जब भी आप मर्जी है, ठीक है। आपको डाउट ज़्यादा हो रहा है 701142 ये हमारा पर्सनल नंबर है, ठीक है, 7011426248 यहाँ पे कॉल करिए, हम आपको ज़रूर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट पर 3 आपका मॉक टेस्ट फ्री होगा, जिसमें मैं खुद बैठूंगा आपके साथ, ठीक है। लाइव मेंटरशिप आपको मिलेगा, आपका रिवीजन क्लास मिलेगा और मेन है क्या अनलिमिटेड वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है बच्चे। बाकी आपका नोट्स वगैरह है ये सब तो मिलेगा ही, ठीक है, वो करने वाली बात ही नहीं, वो सब तो आपको मिलेगा, ठीक है। नोट्स क्वेश्चन बैंक ये सब आपको मिलेगा, राइट। तो ये आपका इस बार आपका बैच का वो है, ठीक है, आपका ये क्लासेस का स्ट्रक्चर है। अब बच्चे आते हैं इसमें, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ बच्चे आपका मैंने क्लासेस के बारे में बता दिया। अब आते हैं बच्चे सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ठीक है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आपका हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, पहले आपका नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में आपको हमने क्वेश्चन बैंक भी लगाया है और इसी सीक्वेंस में हमने आपका बच्चे आपका कॉन्सेप्ट नोट भी लिखा है, ठीक है। इसी नोट्स में हमने कॉन्सेप्ट नोट भी जो आपका किया है ना वो इसी नोट्स को इसी सीक्वेंस में, ठीक है बच्चे, राइट। देखो सबसे पहले आपको लिखो बच्चे सिक्योरिटी वैल्यूएशन एग्जाम में मैं बता दूं बच्चे मिनिमम 12 नंबर का आता है, ठीक है। मिनिमम आपका 10 से 12 नंबर तो मिनिमम आता ही आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आता है, 16 नंबर तक का भी आ जाएगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, 16 नंबर का 8 नंबर का आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चे। 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक सिक्योरिटी वैल्यूएशन 2 पार्ट है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो बच्चे कॉन्सेप्ट लिखो, सभी आदमी हम लोग कितना कॉन्सेप्ट करेंगे बच्चे, टोटल आपको 15 कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहले तो सबसे पहले बच्चे मीनिंग देखेंगे। चैप्टर है क्या, इंट्रोडक्शन, चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ मीनिंग देखेंगे, आपको सब चैप्टर का ओवरव्यू दे देते हैं आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। इसका सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग देखेंगे। उसके बाद बच्चे चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे टाइम वैल्यू मैंने बताया बच्चे वो पढ़ते क्यों, ठीक है। ध्यान सुनो बच्चे, उस चैप्टर का भी मैंने इंपॉर्टेंस बताया नहीं, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 रिटर्न का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 रिटर्न का। बहुत सारे बच्चों को आपका अलग अलग कन्फ्यूजन होता है कि और क्या यहाँ पे लेना चाहिए, राइट। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या है, ये आपको बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है। डिस्काउंटिंग रेट क्या है, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सेम है क्या, राइट। बहुत सारे बच्चों को यही रहता है कि हम किसी भी रेट से डिस्काउंट वो कई बच्चे कर देते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और तीसरा होगा बच्चे क्या, तीसरा होगा आपका आपका IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो तीनों आपका सेम है या फिर अलग अलग है, ठीक है। इस चीज़ों को समझना जरूरी है, राइट। तो पहले इस चैप्टर का पहले आपका टाइम वैल्यू मनी का आपका बेसिक पढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम 16 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में वैल्यूएशन पढ़ेंगे, इक्विटी का अलग अलग वैल्यूएशन आपका मेथड है, ठीक है। तो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चे आपका परफॉर्मेंस शेयर का आपको वैल्यूएशन पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये वैल्यूएशन हमने किया, चैप्टर खत्म, ठीक है। वैल्यूएशन किया, बस आपका चैप्टर खत्म, सीधा आपको उसके बाद में बॉन्ड वैल्यूएशन में चलेंगे। यही चैप्टर है, इसी चैप्टर में 2 पार्ट है, एक तो आपका शेयर्स का वैल्यूएशन और आपका एक बॉन्ड का। बिकॉज इस चैप्टर का नाम क्या है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या बच्चे, जिसको हम बाई सेल कर सकते हैं ना, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में या फिर आपका लिस्टेड है, ठीक है, उन लोगों को जिनको हम बाई सेल कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज उसमें आपका डेफिनेशन दिया ना, राइट। तो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज उसमें 1956 में या फिर आपका एग्जिट ये वो नहीं याद है, उसमें आपका जो है ना क्या दिया हुआ है बच्चे, सिक्योरिटी मीन्स व्हाट, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इक्विटी शेयर हो गया, आपका बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, राइट। आपका ये सब क्या है, सिक्योरिटी है, जिसको हम आपका
आई मीन आपका ट्रांसफरेबल आपका होता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है बच्चे, ट्रांसफरेबल होता है, राइट। इसको तो इसका आपका वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसका वैल्यू आपका हाँ बच्चे आपका इसका वैल्यू क्या होगा वही आपको निकालना है चैप्टर में, ठीक है। तो पहले मैं टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, ध्यान सुनो। टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट है क्या कि बच्चे उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज आपका डिसीजन हमेशा प्रेजेंट में लेते हो, डिसीजन कब लेते हो, हमेशा प्रेजेंट में लेते हो। फ्यूचर में तो आपके पास क्या है कि जानते हो ना कि फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में हमको कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो आज ही सोचते हैं ना कि मुझे आपको कितना पैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। फ्यूचर में हमको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आज सोचते हैं ना कि यस आपको फ्यूचर में मुझे कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। आपको लगता है कि यस आपका इतने पैसे में काम चल जाएंगे, राइट। आप देखते हो ना कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट आपका हर साल का देखते हो वही कितना फायदा आएगा। अब जो फायदा आएगा उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से या डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है उससे क्या करो, डिस्काउंट कर दो और देखो कितना आपका आ रहा है क्या। मान लो कोई बोल रहा है 10 करोड़ आपका इन्वेस्ट कीजिए, राइट, और हर साल आपका किसी के साथ 2 करोड़ की 3 करोड़, किसी साल 5 करोड़, किसी साल 2 करोड़ ऐसे आएगा, राइट। उसका डिस्काउंटिंग आपने किया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो कम आ गया, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल आपको समझाता हूँ बच्चे, ठीक है। आपका एक प्रोजेक्ट है जिससे आपका कैश फ्लो हर साल आपका आने वाला है, ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, ठीक है, अब 10 करोड़, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। इस तरीका से आपका प्रोजेक्ट का काम है, ठीक है। 5 10 आपका मैंने 26 26 आपका टोटल है। हमको बोला जा रहा है 20 आपको 20 करोड़ क्या करो इन्वेस्ट करो, ठीक है। 20 करोड़ आपका इन्वेस्ट करो, 26 करोड़ मिलेगा आपको 5 साल में, राइट। अब हम चेक करेंगे कि हमारा अगर मेरे पास अगर आज के डेट में 20 करोड़ है, आज के डेट में अगर 20 करोड़ है, राइट, इस पर कितना हम आपका कमा सकते हैं, इस पर कितना हम आपका जो है ना रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न आपको कितना जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो आपका उस रेट से डिस्काउंटिंग करेगा। मुझे लग रहा है कि मैं इस पर मैक्सिमम 15% रिटर्न कमा सकता हूँ, हमारे पास जो पैसे हैं ना उससे 15% कमा सकते हैं, यस। तो इनको डिस्काउंटिंग आपका क्या किससे करोगे, आपको 15% से करोगे, 15% से डिस्काउंटिंग करो, ठीक है। इस सबको डिस्काउंटिंग करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालने हैं। आई होप आपको फाइनल लेवल में आए हैं तो आपको आता होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग करके निकालेंगे, राइट। अगर आपको ये क्या हुआ, ये बच्चे आपका 26 का देखो आपका जो निकाले, ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाले ये वाला, ठीक है। ये 20 करोड़ से अगर ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब गो फॉर आपका डिस्काउंटिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वैसे आपका मीट आउट हो रहा है, फिर भी सरप्लस आ रहा है तो आपको डिसीजन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यस आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर लग रहा है कि नहीं हमारे को तो उतना आया ही नहीं, हम 20 करोड़ लगा रहा हूँ, राइट, आज की डेट में इसका तो हमारे वैल्यू आपका 20 करोड़ से कम आ रहा है, राइट, तो वेस्ट आपका वो क्या हो गया बच्चे, आपके लिए वो फिर नहीं है। आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपको मीट आउट नहीं होगा, आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये क्या है बच्चे, आपका एक कॉन्सेप्ट आपका ये है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करता है कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, कितना डिसाइड आपका कैसे डिसाइड करेगा कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, राइट। देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करने के लिए वो आपका कई से चीज़ें आपका अप्लाई करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आपका 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, या 10 करोड़ है, हम मान लेते हैं 10 करोड़ है, ठीक है। अभी है नहीं जबकि मैं मान लेता हूँ, ठीक है। मानने में क्या जाता है, मानने के लिए तो मान लो मुकेश अंबानी से उम्मीद है, ठीक है। आपका उससे भी क्या, अगर नाम ही सोचना तो बड़ा सोचो, एलन मस्क, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कि हमारे पास इसको इन्वेस्ट करके बॉन्ड पे आप 12% रिटर्न कमा सकते हैं या 15%, ठीक है। इक्विटी मार्केट में 20% कमा सकते हैं, बिजनेस हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, राइट, यहाँ पे 25% कमा सकते हैं, राइट। तो हमारे पास अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो हम क्या मानेंगे, कम से कम 25% जहाँ पे आप कमा सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, उससे बोलेंगे भाई ये तो हमारे पास अलग अलग नॉलेज है, हम 25% कमाएंगे तो आप 25% डिस्काउंट ही करो। मैं अपने पास ये सब्जेक्टिव डिसीजन है ना, अगर किसी को फाइनेंस का लोन नहीं तो आपका वो एफडी कराता है 6-7% कमाता है, राइट। तो उनके लिए रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है, उतना ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा कमा ही नहीं सकते। किसी के पास आपका पैसा डबल करने का स्कीम है, ठीक है, आज के कल डबल आपका मान लो कि 20 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, राइट। तो बोलेगा तो हम तो भाई 100% रिटर्न लेंगे, ठीक है। हमारे को तो आपका हाथ लग गया है अक्षय कुमार का स्कीम, पैसा डबल सीधा आपका, हम तो वही वाला आपका वो लेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ आपको देखना कि अगर 20 करोड़ से, यस डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको 20 करोड़ से क्या आ रहा है बच्चे, आपका ज़्यादा आ रहा है, गो फॉर, ठीक है। आपको इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए। अगर लग रहा है कि नहीं 20 करोड़ से कम आ रहा है तो इसका मतलब आपका स्टॉप कर दो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मीट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो हमने आपका उस आपका चैप्टर का जो है ना आपको बता दिया, प्लस आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न,
आपको मैंने बता दिया कि ये सब्जेक्टिव डिसीजन है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मेरे लिए हो सकता है 15%, तो आपके लिए आपका उसी पैसे का कोई काम नहीं है, आप 7% ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो, राइट। तो आपके लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 7%, राइट। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। डिस्काउंटिंग हमेशा किससे करना चाहिए? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है बच्चे, ये डिस्काउंटिंग रेट फिर कहाँ से आ गया? बच्चे ये आपका डिस्काउंटिंग रेट कौन सा आ गया? बच्चे ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बच्चे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, मैंने बताया, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है? जिससे आप डिस्काउंट करते हैं। अब ये मजबूरी में यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपका भी वो आपका क्या करते हैं, इसको मजबूरी में यूज करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका ऐसे क्या करता है, बोलता है क्या डिस्काउंटिंग रेट आपका जो है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न छोड़ो, हम डिस्काउंटिंग रेट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला जो आपको पॉइंट देगा, बोलेगा उसी डिस्काउंटिंग कर लो। तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे में आपको इंटरचेंजेबली लेता है। दोनों क्या मानता है, जितना कंपनी का कॉस्ट है वही आपका क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, राइट। उसी से आपका डिस्काउंटिंग करो, हालांकि ये गलत है, ठीक है। तो आपका बच्चे आपका ये है, ये आपका क्या बच्चे, नेक्स्ट आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि बच्चे आपका एक प्रोजेक्ट में लगाते हैं पैसे, राइट, और उससे जो पैसे इनफ्लो आते हैं दोनों का डिफरेंस निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू पे, तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एग्जैक्टली आपको कितना % रिटर्न मिला, कोई पूछे बच्चे एग्जैक्टली कितना % रिटर्न मिला, राइट, तो आप बता सकते हो क्या? यस, ये एग्जैक्टली आपको कितना % आपको रिटर्न मिला, ये आपको इंडिकेट करता है क्या? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि एग्जैक्टली हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगा, राइट। तो आपका एग्जैक्ट कितना % हमारे को रिटर्न आया, ठीक है बच्चे, ओके, राइट। इसके साथ हमारे पास आपका वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपका है, वैल्यूएशन का आपका इक्विटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इक्विटी का वैल्यूएशन पढ़ेंगे आपका, जैसे डिविडेंड बेस्ड मॉडल है, अर्निंग बेस्ड मॉडल है, इंटरप्राइज वैल्यू है, कैश फ्लो है। उसके बाद में आपका राइट शेयर है, परफॉर्मेंस आपका, फिर जब ये परफॉर्मेंस वो प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। फिर उसके बाद बॉन्ड का टाइप पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, और उसके साथ ही आपका यानी कि आपका जो डेमो का देखो, आपका इससे देखने से पहले आपको एक ना वीडियो आपका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखिएगा। उसमें हमने सारा चीज़ आपको डिटेल में समझाया हुआ है, राइट। आज का हम क्लास छोटा रखते हैं, कल हम आपको आएंगे तो बच्चे आपका इस सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पूरा आपका कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग पहली बार से पढ़ के आए होंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आएंगे तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आज जो हमने पढ़ा है सबको पहले कल समराइज करेंगे, ठीक है। सबको पहले क्या करेंगे बच्चे, सबको आपका रिवाइज करवाएंगे 5-7 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद में कल का मैटर पढ़ेंगे। तो आपका डेली आप ढंग से क्लास करते हो तो अपनी क्लास में ही आपका 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। क्लास में क्या होगा, अब बच्चे आपका 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा, राइट। और बाकी आपका डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, बिकॉज उसमें हमने सारा चीज़ डिटेल आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। और आपको अच्छा लगे तो बताना क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और दोस्तों को जरूर बताना है, ठीक है।